वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव के 23 लेक्चर। इसमें हम रोल्स थ्योरम के बारे में जानकारी, इंक्विस्ट थ्योरम के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए तो हेडिंग लिखिए सभी बच्चों, रोल्स थ्योरम। क्या है रोल्स थ्योरम? देखिए एम्बिग्विटी है, समझ गए। इससे 5 मार्क निश्चित है आता है, समझ गए। अगर 5 मार्क में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो 1 मार्क में नहीं पूछेगा। इसको एमबीवीआई मान के चलेंगे, समझ गए। रोल्स थ्योरम देखो इसका कुछ कंडीशन होता है। देखिए क्या है कंडीशन होता है। इफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, समझ गया। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा। फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इज, समझ गया। पहला कंडीशन इसका क्या कह रहेगा रोल्स थ्योरम का? अगर कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो इसका पहला कंडीशन क्या होगा? तो पहला कंडीशन होगा फंक्शन, जो फंक्शन दिया रहेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, समझ गए। क्या होना चाहिए? एफ एक्स माने फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कंटिन्यूअस इन कौन इंटरवल में? क्लोज इंटरवल में, समझ गया। इसको क्या बोला जाता है? क्लोज इंटरवल में। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन किसमें? तो क्लोज इंटरवल में। कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन होगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएट। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट, समझ गए। डिफरेंशिएट इन किसमें? ओपन इंटरवल में। किसमें? तो ओपन इंटरवल में। कोई दिक्कत? पहला क्या होना चाहिए? फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, इज क्लोज इंटरवल में। फंक्शन इज डिफरेंशिएट होना चाहिए इन किसमें? ओपन इंटरवल में। इसका कुछ कंडीशन होता है। तीसरा कंडीशन होता है आपका एफ ए बराबर एफ बी के बराबर होना चाहिए। एफ ए किसके बराबर होना चाहिए? एफ बी। अगर तीनों कंडीशन फ्लो करता है तो उसी को क्या कहेंगे? रोल्स थ्योरम, समझ गए। ध्यान, तब अगर तीनों कंडीशन फ्लो हो जाता है तो इसके बाद निकालेंगे एफ डैश सी। एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। क्या है? रोल्स थ्योरम ऑफ फॉलोइंग। क्या है? फॉलोइंग पर फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन किस में? तो क्लोज इंटरवल में 1,3 में दिया है। कोई दिक्कत? 1,3 में दिया क्लोज इंटरवल में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या रोल्स थ्योरम ना कराया था? रोल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इन किस में? तो क्लोज इंटरवल में। एक का यहाँ पर देखो ए और बी के जगह पर क्या दिया है? यहाँ पर 1,3, तो यहाँ पर 1,3 देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना दिक्कत। देखिए दूसरा कंडीशन होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन? एफ एक्स इज डिफरेंशिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट होना चाहिए। डिफरेंशिएट होना चाहिए इन किस में? तो ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में तो यहाँ पर एक ए और बी के जगह पर क्या है? 1,3, तो 1,3 होना चाहिए। कोई दिक्कत? तीसरा कंडीशन क्या है? एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। एफ ए एक के जगह पर क्या है? 1। तो जो फंक्शन आपको दिया गया है ई वाला फंक्शन, इसी में जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स दिया हुआ वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। F1 है ना, एफ एक्स, तो एक्स के जगह पर इसका मतलब क्या है? 1 दिया हुआ है तो F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 है, माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा? 3। देखो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे? एफ बी निकालेंगे। तब बी के जगह पर देखिए एफ बी, तब बी के जगह पर 3 दिया है तो 3, तो जहाँ जहाँ एक्स दिया हुआ वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 प्लस 3 हो जाएगा। यही कंडीशन होगा। तो 3 को 2 बार गुना, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12 प्लस 3। देखिए 12 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ गया। अब देखिए एफ बी के बराबर हो गया, तो ए के जगह पर 1 है, एक बी के जगह पर 3 था, तो एफ 1
देखिए F1 बराबर क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। इसी को ना A माने थे, B माने थे, तो F बराबर FB हो गया, F1 बराबर F3 हो गया ना। तो तीसरा कंडीशन फॉलो हो गया, तो क्या निकालेंगे तब क्या निकालेंगे, एफ डैश सी बराबर क्या निकालेंगे, 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए थोड़ी देर के लिए। देखिए एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका जो डिफरेंशिएट माने एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। देखिए डी कॉन्स्टेंट को बाहर के लिए -4 बाहर और dx/dx1 कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा। देखिए एफ डैश के एक्स कितना निकला, 2x माइनस 4 निकला। यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो रफ में आप कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिसाव, dx² बटा dx माइनस का है तो माइनस d4x/dx प्लस d3x/dx हो गया। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, -4 कॉन्स्टेंट है, dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 4 गुने dx/dx 1 हो जाएगा। तो यही नहीं लिखे थे, डी सिंपलाई 2x माइनस 4, यही ना निकले थे, तो यहाँ पर निकाले हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एफ डैश सी जहाँ जहाँ से x है ना वहाँ वहाँ सी रख देंगे। तो यहाँ पर क्या एफ डैश एक्स इतना निकला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर 0। आप कहिएगा सर जी कहानी कैसे लिख दी, जैसे एफ डैश एक्स है ना, तो इसको एफ डैश सी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी दे दीजिए, तो 2c माइनस 4। तो इसके जगह पर ई निकला, तो इसके जगह पर ई दिया, एफ डैश सी बराबर कितना लिखा 2c माइनस 4। तो 2c माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू। देखिए अब यहाँ पर c का मान जो 2 आया, तो इसको बिलोंग कर, देखिए एक का मान यहाँ पर a अभी क्या था 1 और 3 था ना। तो देखिए c का मान जो यहाँ पर 2 निकला वो 1 और 3 के बीच में आ रहा है, 1 और 3 के बीच में c का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो 1 और बीच में 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे बिलोंग्स टू 1,3। समझिए अगर कोई जो मान निकलेगा अगर वो ए और बी के बीच में आ जाएगा तो लिख देंगे बिलोंग्स टू, और नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझिए बिलोंग टू आ रहा है ना, तो लिख देंगे सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, ऐसे लिख देंगे रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, हो गया, यही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ इक्वेशन को। देखिए एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन तो क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में। इसका मतलब ए के जगह पर क्या दिया -2, बी के जगह पर 2 दे दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। देखिए सोल्यूशन में रॉल्स थ्योरम का कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या दिया हुआ फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। एफ एक्स लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्या लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन कौन इंटरवल में, तब क्लोज इंटरवल -2, 2 के बीच में। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए इन कौन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। कोई दिक्कत। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो एफ ए के जगह पर -2 दिया है, तो एफ -2 निकाल लीजिए। देखिए क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, डिसिम्पलाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। एफ ए कितना निकला 6 निकला। कोई दिक्कत। आप एफ बी निकालिए, बी के स्थान पर 2 दिया है तो एफ बी निकालिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही समीकरण था। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, डिसिम्पलाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। दोनों सेम निकला, एफ ए बराबर एफ बी निकला, तो लिख देंगे एफ ए बराबर, तो एफ ए बराबर एफ बी निकला -2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के बराबर। एफ ए के जगह पर -2 है, एफ बी के जगह पर 2 है, तो एफ ए बराबर क्या होगा एफ बी। तीनों तक कंडीशन फॉलो हो गया। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गया तो क्या लिखेंगे देन तब एफ डैश सी के इसके बराबर निकालेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे करते थे ना, डिफरेंशिएट करते थे, जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया है,
तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। 2x माने डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो इसी अनुसार एफ डैश सी जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ c रख देंगे। इसके जगह पर लिख सकते हैं 2c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। 0 बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा 2, तो c बराबर कितना हो जाएगा 0 निकला। अब देखिए ए बराबर क्या है -2 और 2 है, बी बराबर 2 है, माइनस ए बराबर -2 है, बी बराबर 2 है, तो -2 और 2 के बीच में ये 0 आ जाएगा ना। तो लिख देंगे बिलोंग्स टू -2, 2 -2 और 2 के बीच में 0 तो आ जाएगा तो लिख देंगे बिलोंग्स टू -2, 2 0 जो है ना बिलोंग करेगा इस दोनों के बीच में, समझ गया। तो लिख देंगे, आगे ये आ जाता है तो लिख देंगे सो रॉयल्स थ्योरम क्या लिख रहे हैं, रॉयल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। यही तो सिद्ध करना था रॉयल्स थ्योरम है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए मीन वैल्यू थ्योरम पर चलते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये भी MVVIT है, MVVI मोस्ट VVI है, समझ गया। 5 नंबर पूछेगा तो 5 में, नहीं तो 1 मार्क में नहीं, समझ गया। हर हमेशा 5 मार्क में पूछा जाता है। रॉयल्स थ्योरम तो हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम, चलिए मीन वैल्यू थ्योरम किसको कहें, सभी बच्चे हेडिंग दीजिए मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम समझ गया। इसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। कोई दिक्कत। दूसरा आप अगर नाम देखिएगा इसका तो क्या होता है, लॉगरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लॉगरेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसको बोला जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम। कोई दिक्कत। इसको क्या लिखेंगे, LMVT। कोई दिक्कत। इसको शॉर्ट फॉर्म में LMVT, लॉगरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम कहिए, लॉगरेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहिए, दोनों एक ही बात है। इसका भी कुछ कंडीशन होता है। इफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन f(x) दिया हुआ है, समझ गए इच, तो पहला कंडीशन इसका क्या होता है, तो f(x) इज कंटिन्यूस होना चाहिए। f(x) को रहा f(x) फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू। f(x) इज कंटिन्यूस होना चाहिए, समझिए। इसका भी पहला कंडीशन क्या होता है, f(x) इज कंटिन्यूस होना चाहिए इन किसको क्लोज इंटरवल में। इसमें क्या होना है, इसका क्लोज इंटरवल में फंक्शन जो है ना, पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, किस में, तो क्लोज इंटरवल में। दूसरा कंडीशन इसका होना चाहिए क्या होता है, f(x) माने फंक्शन इज डिफरेंशिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए। इज कौन इंटरवल में, इन कौन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में। कोई दिक्कत। तब तीसरा कंडीशन इसमें नहीं होता है, देन तब। दोनों अगर कंडीशन फॉलो हो जाए तो देन लिखा जाता है, देन तब f(c) किसके बराबर होना चाहिए, FB माइनस FB माइनस FA, FB माइनस FA, इसके बाद B माइनस A, यही होता है कंडीशन, तीसरा कंडीशन, समझ गए। अगर दोनों f(x) इज कंटिन्यूस, अगर f(x) फंक्शन दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूस, दूसरा कंडीशन दिया हुआ फंक्शन अगर डिफरेंशिएट हो जाता है किस में, तो ओपन इंटरवल में, तो क्या लिखेंगे, इसको क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल हो जाएगा, तब लिखेंगे देन तब f(c) किसके बराबर होगा, FB माइनस FA बटा B माइनस A। कोई दिक्कत नहीं आता, कंसेप्ट समझ करिए। चलिए क्वेश्चन, इस पे एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, f(x) बराबर दे दिया है x² इन क्लोज इंटरवल में 2,4 दे दिया है। कोई दिक्कत, ये सवाल आपका तैयार है। देखिए सोल्यूशन में क्या देखेंगे, पहला कंडीशन क्या है, f(x) इज कंटिन्यूस होना चाहिए, दिया हुआ फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इज कंटिन्यूस, ऐसे ही लिख देंगे कंटिन्यूस। इन किस में, क्लोज इंटरवल में, क्या है 2,4, ए और बी के जगह क्या है 2,4, तो 2,4। कोई दिक्कत, यही है ना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, f(x) इज फंक्शन इज डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए इन किस में,
ओपन इंटरवल में ए के जगह पर 2,4 बीच में, कोई दिक्कत। देन को रहा है देन तब एफ डैश सी, फार्मूला क्या है, एफ डैश सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। अब देखिए एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी निकालना सिखाए हैं। इसको क्या दिया हुआ फंक्शन को क्या करेंगे, चूँकि देखो दिया हुआ एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश सी निकाल ले, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए पहले। तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x, देखो एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंसिएशन होता है ना, तो इसी जगह पर एफ डैश सी लेंगे। तो एफ डैश सी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी रख लीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। आप देखिए यहाँ पर एफ वी सर जी कहिएगा कैसे निकालेंगे, तो एफ वी निकाल लीजिए रफ में, यहाँ पे देख लीजिए रफ में निकाल लेते हैं। एफ डैश सी कितना निकला है 2c बराबर एफ बी। अब एफ बी निकाल लीजिए इसको रफ में, देखिए एफ बी, तो एफ बी के जगह पर कितना है यहाँ पे ए और बी, इसको ए हो गया, ई बी हो गया। तो एफ बी के जगह पर 4 है, एक्स स्क्वायर है, इसका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 रख देता है। 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। एफ बी कितना निकला 16, तो 16 माइनस एफ ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 2 है, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4, तो 4 निकला। तो यहाँ पे 4 माइनस बी माइनस ए, बी के जगह पर क्या है 4, ए के जगह पर 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 2c बराबर 16 में से 4 गया तो 8/2 हो जाएगा, इसको काटिए तो 2c बराबर 4 हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा 4/2, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 और देखिए यहाँ पे क्या निकला, यही निकलेगा ना, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। यहाँ पर एफ डैश सी माइनस बी निकला ना, यहाँ पे 12/2 था ना, तो 12 में से 16 में से 4 घट गया तो 12 होगा ना, 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा ना। तो 2c बराबर 6, तो c बराबर 6/2 हो जाएगा, तो c बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या था एफ ए बराबर क्या था, बी के ए के स्थान पर 2 था, बी के स्थान पर 4 था, तो 2 और 4 के बीच में 3 आता है ना, यहाँ पर लिख देंगे बिलोंग्स टू 2,4। 2 और 4 के बीच में 3 तो आ जाएगा, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू 2,4, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, समझ गया। तो सो लिख देंगे MVT इज अप्लीकेबल, MVT इज अप्लीकेबल, कोई दिक्कत। MVT इज अप्लीकेबल इसका मतलब क्या है, सो MVT इज अप्लीकेबल का मतलब क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल। हो गया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।